नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। जयपुर में कोरोना मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह के एक और मास्टरमाइंड को कोतवाली थाना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में मनाली से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी परेश देशमुख ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मयंक गर्ग पंजाब में श्री मुक्तसर जिले में पंपी मार्केट मलोट का रहने वाला है। मयंक ने अपनी परिचय डॉक्टर जितेश अरोड़ा और अन्य 3 आरोपियों के साथ मिलकर के जयपुर में रेमडेसिविर के नाम पर 1000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेचकर मोटा मुनाफा कमाया था। राजस्थान में सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में बड़ा घपला सामने आया है। चयन बोर्ड ने 21 मई 2021 को सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के नतीजे जारी किए थे। इसमें 1058 पद थे, लेकिन बोर्ड को 750 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं। इनमें से 209 अभ्यर्थियों को डिप्लोमा में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद उनका चयन निरस्त कर दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 संस्थानों से डिप्लोमा लेने वाले 413 अभ्यर्थियों के डिप्लोमा में अनियमितता मिलने के बाद राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग ने उनका रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करके देश को नया मैसेज देने की कोशिश की है, जबकि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर के जयपुर से दिल्ली तक हो हल्ला मचा हुआ है। फिर भी किसी तरह के बदलाव या विस्तार के संकेत नहीं मिल रहे। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार की कैबिनेट की औसत आयु निकाली गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि मोदी कैबिनेट से गहलोत कैबिनेट 1 साल छोटी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण सरकारी बिजली कंपनियों ने बिना रीडिंग के ही ऑनलाइन औसत बिजली बिल भेज दिए। उपभोक्ताओं ने ईमानदारी दिखाते हुए और पेनल्टी से बचने के लिए बिल भी जमा करवाए, मगर अब वास्तविक रीडिंग के साथ मार्च जून तक आई पूरी मीटर रीडिंग की राशि वसूली जा रही। श्यामनगर इलाके में 20 दिन पहले रखा घरेलू नौकर 6 लाख रुपए कीमती की ज्वेलरी लेकर के फरार हो गया। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस ने लोकेशन के आधार पर 800 किलोमीटर पीछा कर यूपी के गोरखपुर के पास से उसे बस में पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश मंडल बिहार के मधुबनी का रहने वाला है और थाना अधिकारी संतरा मीणा ने बताया कि इस संबंध में 5 जुलाई को किंग्स रोड निवासी अमित गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के अंदर जब अंग्रेजों का राज था, तब से राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर कई ऐसी टूरिस्ट की जगह बनी हुई थी, जिन पर वह आते थे और घूम करके चले जाते थे। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल के अंदर ऐसे राजभवन जिन पर लोग घूमने आते थे और ठंड में आकर के चले जाते थे, लेकिन अब उन राजभवनों को बंद कर दिया गया है कोरोना काल के चलते हुए। लेकिन इसमें बड़ी बात ये सामने आ रही है कि उन राजभवनों के अंदर अभी भी उतना ही खर्चा देखने को मिल रहा है, और यह सब खर्चा सरकारी कागजात यानी कि सरकारी खजाने से देखने को मिल रहा है, और इनके ऊपर अभी भी करोड़ों रुपए का खर्च व्यय किया जा रहा है। इसी के चलते हुए जब कोरोना जैसे दौर के अंदर लोगों को यहाँ पे भूखे मरते हुए नजर आ रहे हैं, और तो वहीं दूसरी ओर राजभवनों का सरकार पूरा खर्चा अभी भी वहन कर रही है। वहां पे रहने वाले, वहां पे जितने भी व्यक्ति और जो डेली रूटीन का खर्चा होता है, उस हिसाब से वहां पे अभी भी खर्चा किया जा रहा है। जबकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते हुए लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो इस पैसे को कहीं और भी अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जापान के टोक्यो के अंदर मेडिकल इमरजेंसी को घोषित कर दिया गया है। यह मेडिकल इमरजेंसी जापान के प्रधानमंत्री ने घोषित की है। आखिरकार उन्होंने ये मेडिकल इमरजेंसी क्यों घोषित की, मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके पीछे का कारण कोरोना महामारी बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी देश के अंदर लगातार कोरोना महामारी चल रही है। तो वहीं पिछले महीने वहां पर ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव सामने आए थे, तो इसी के चलते हुए अब मेडिकल इमरजेंसी को घोषित कर दिया गया है और सभी को घर में रहने के लिए भी हिदायत दे दी गई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 8 दिन के अंदर
जी हाँ, इस जुलाई महीने के केवल 8 दिन निकले हैं और इस 8 दिन के अंदर लगभग ₹1.5 समथिंग पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं डीजल भी अब शतक के नजदीक पहुंच चुका है। अगर हम बात करें डीजल की, तो डीजल अभी 1.18 रुपए 100 रुपए तक पहुंचने में कम है, यानी कि 107.46 पैसे पेट्रोल के दाम अभी भी मौजूद है। तो वहीं अगर डीजल की बात कर रहे हैं तो डीजल भी 98.82 पैसे तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर इस महंगाई को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और जगह जगह कांग्रेस इनकी बढ़ती दरों को लेकर के कभी हॉर्न बजा करके प्रदर्शन कर रही है तो कभी आम जनता भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। तो अब कोरोना आंकड़ों से आप सभी को अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल राजस्थान की राजधानी में 15 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए थे और इसी के साथ साथ एक भी व्यक्ति की कोरोना की वजह से कल यानी कि 24 घंटे में मौत नहीं हुई है। साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सांगानेर में सबसे ज्यादा कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। पहले कल की बात करें तो कल 4 केस सामने आए थे, तो वहीं आज 3 कोरोना के नए केस सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. Watson on Friday informed that the Delhi High Court that is decided to temporarily but its privacy policy on hold till the data protection bill comes into force. Government has asked to shut down the policy. We have said we will not enforce data protection bill comes out. This is the open-ended because we don't know when the bill is going to come out. We have said that we will not do this for a while. Suppose the bills allow me to do it. We will have completely different ramifications. Senior advocate Haris Salve made the submission on behalf of WhatsApp. Relaxing near his field in Punjab, Bagha Puran, where he has recently shown paddy. Ajit Singh says he has sold his entire last 2 produce of wheat and paddy to the government at the minimum support price. Still, he is leading a protest in Moga district against the 3 firms law, saying they must be scrapped. Traveling across the Malwa region of Punjab, the farmer issued throes of curious paradox since the new farm law were brought last year and were then stayed by Supreme Court. The last 2 seasons of crop procurement in Punjab have seen the highest ever purchase on MSP. Single shots of Pfizer, BioNTech and AstraZeneca COVID-19 vaccine barely offered any protection against Delta virus. A new study has found, according to the report published in Hindustan Times, sera from individuals having received 1 dose of Pfizer and AstraZeneca vaccine barely inhibited variant Delta. A group of French researchers said in an article published in journal Nature on Thursday, administration of 2 doses generated a neutralizing response in 95% of individuals, said Oliver Secord, the lead author of the study. He is also the head of Virus and Immunity Unit at Pasteur Institute in Paris. Union Food Processing Minister Pasupati Kumar Paras on Thursday said he is the real political successor of his late brother Ram Vilas Paswan and not Chirag Paswan, who may be a claimant to his father's asset. After the death of Ram Vilas Paswan last year, a factional feud started in Lok Janshakti Party between Paras and Paswan's son Chirag Paswan, with both sides now claiming to represent the party. LJP was founded by Ram Vilas Paswan. One day after a video of tourists floating COVID-19 norms and Mussoorie Kempty Fall went viral, official announced only 50 visitors will be allowed to bath with a minimum permissible time of 30 minutes. The district administration has taken the decision in view of COVID-19 pandemic. District Magistrate Eva Asis Srivastava said there will be a time limit of 30 minutes for each bather. She added, adding an air horn will be used to signal the exit time. The order came a day after viral videos showed a large number of tourists bathing at the falls without wearing masks or maintaining social distance norm. Hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news till now. The new ministers who took oath as part of Prime Minister Narendra Modi's reshuffled cabinet yesterday will resume charges today. In a mega resign, PM Modi brought A. Sabranandan Sonwal, Narayan Rane and Jyotiraditya Scindia as cabinet minister while dropping as many as 12 ministers including Health Minister Harshvardhan
IT and Law Minister Ravi Shankar Prasad and IB Minister Prakash Javadekar. As many as 15 cabinet ministers, including some new faces, were sworn in at swearing-in ceremony held in Darbar Hall at Rashtrapati Bhavan. There are 53 union ministers. However, this ministry is only held only by 30 cabinet ministers and 2 ministers of state in independent charge. PM Modi Dharmendra Pradhan updates. Pradhanmantri Narendra Modi and Union Education Minister Dharmendra Pradhan jointly interacted with the heads of centrally funded institute as well as Director of India's top college, IITs and IIScs today. Discussion regarding ranking projects and undertaken by the IITs were discussed. The government of India is working on improving the ranking of Indian institute and position of nations as one of the study destinations. The move to conduct 4 new ministers from West Bengal on Wednesday evening is seen as reward to the new religion where the BJP gained during the 2021 assembly polls. Although Babulal Superior, Debashri Chaudhary resigned from their post as MOS Environment and Women and Child Development Inclusion of Nitish Pramanik, Dr. Subhash Sarkar joined Birla and Santanu Thakur has returned, keeping in mind a specific vote bank according to political analysis. 5 militants were killed in 2 separate gun battles with security forces in Kulgam and Pulwama district of Jammu and Kashmir on Thursday. Security forces launched a cordon and search operation in Jodhar area of Kulgam district following information about the presence of militants in the area. A police official said the search operation turned into an encounter and militants opened firing on security forces who related Lashkar-e-Taiba militants have been killed in the operation which was going on. Last reports came in. A government-mandated study has found no traces of novel coronavirus in Ganga waters after the dead bodies were fished out from the river in some district of Uttar Pradesh and Bihar during the peak of second wave. The study was conducted by the National Mission of Clean Ganga under the Jal Shakti Ministry in collaboration with the Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Technology Research, Lucknow, the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board. The study was conducted in 2 phases with the samples being taken from Kannauj, Unnao, Kanpur, Hamirpur, Allahabad, Varanasi, Balia, Buxar, Gazipur, Patna and Chhapra. The sources added. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर जयपुर से आ रही है जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ रहे अपराधों को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सर्किल का रास्ता प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। गाड़ी लेके आओ, बात सुन ले दो यार, एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मर गया, वाल्मीकि समाज का नेता मर गया, नवाब साहब इधर आओ, ये क्या तमीज है बात करने की आप में? कौन सा शुक्रवार 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिवाल, प्रदेश मंत्री राकेश मीणा तथा अन्य पदाधिकारी तथा भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा द्वारा रास्ता रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा रास्ता रोक कर बैठे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की गई। इस कोशिश के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को कहासुनी डिप्टी नवाब खान से हो गई। कहासुनी के बाद धक्का मुक्की होने लग गई। इसके पश्चात पुलिस द्वारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर सभी को वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिवाल, प्रदेश मंत्री राकेश मीणा, कार्यकर्ता विजेंद्र गुज्जर, विक्रम सिंह शेखावत, अंशुल शर्मा एवं आशीष शर्मा चोटिल हो गए।
झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हो गई और उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस सरकार की स्थिति यह है कि कलेक्टर ने हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारे साथी थे, हमारे मीना समाज के जो हमारे साथी थे, उन लोगों के साथ बदतमीजी की। उसके बाद पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारे कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम पुलिस के इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा। वही खबर अजमेर से, जहां अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि 11,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे धर दबोचा है। एएसपी सतनाम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं उदयपुर से खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि फर्जी अंक तालिका से पत्नी को सरपंच बनाने के मामले में बड़ी खबर है, जिसमें सलूम्बर से भाजपा विधायक अमरलाल मीणा ने कोर्ट से समय मांगा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया गया, तो वहीं आज कोर्ट में सरेंडर करने की सूचना थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। चाचा पशुपति कुमार पारस और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर चिराग पासवान बरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी में चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार सरकार का गिरना तय है और मध्यावधि चुनाव निश्चित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामान्य नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में विकास परियोजना को योजनाबद्ध रूप से गति नहीं मिलने पर जोधपुर के अफसरों से बेहद नाराज चल रहे हैं। राज्य में मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन जोधपुर शहर में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 225 करोड़ रुपए के ड्रेनेज प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार नहीं होने से खफा नजर आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी सीधी भर्ती 2019 की संभावित तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को होगी। इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म रीओपन की घोषणा भी गुरुवार को बोर्ड ने कर दी है। इसके तहत 15 से 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल से बच्चा गायब हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मेडिकल कॉलेज से राजकीय अस्पताल से 3 दिन का नवजात गायब हो गया, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से अस्पताल प्रशासन और बाद में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन और बाड़मेर पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा के स्थापित होने से कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी तूफान के साथ बारिश में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने और सक्रिय होने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य इन दिनों कलेक्टरों से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। विभागों के सचिव को लेकर एसपी तक बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के गृह जिले में योजनाबद्ध रूप से गति से काम न होने की वजह से असंतुष्ट है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव को मंजूर, सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। रुग्ण एसएमआई इकाइयों के रिवाइवल कोड क्रेडिटर्स द्वारा अधिकृत अचल संपत्ति नई प्रबंधन को हस्तांतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी से 100% छूट और पंजीयन शुल्क में भी रियायत मिली है। सीएम अशोक गहलोत आज कई सौगातें देंगे। राजकीय चिकित्सालयों मेडिकल कॉलेज में आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वहीं खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर करतारपुरा नाले के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जेडीए नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, तो वहीं
बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण रुकावटों को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ जोन उपायुक्त और टीम की निशानदेही पर किया जा रहा है ध्वस्त, तो वहीं 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रोलियां 5 लोखंडा सिस्टम कार्रवाई में लिप्त हैं। वहीं जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें चोमू के कालाडेड़ा के देवपुरा गांव में खूनी संघर्ष का मामला देखने को मिला है। जमीनी विवाद को लेकर के यह मामला हुआ था। तो वहीं गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। मृतक की जगदीश बुनकर के रूप में पहचान की गई। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर डिलीवरी बॉय के साथ में पिस्टल दिखा करके लूट की वारदात की गई है। डिलीवरी बॉय के साथ में पिस्टल दिखा करके लूट की वारदात तो की गई, लेकिन ब्लू डार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय बताए जा रहे हैं जिनके साथ लूट की गई। साथ ही साथ मुहाना थाना इलाके में यह वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पिस्टल दिखा करके 1.55 लाख से अधिक के सामान की लूट बताई जा रही है। जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर के अंदर बदमाशों ने किया है एक युवक का अपहरण। मानसरोवर चोपड़ा मैरिज गार्डन के पास की यह घटना बताई जा रही और स्विमिंग पूल से अपहरण किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जयपुर में कार्रवाई कर नाकाबंदी करवाई गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। हरियाणा की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा के पानीपत में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादीशुदा मुस्लिम समाज के लड़के ने फेसबुक पर गुलाब के नाम से आईडी बनाई हुई थी। गुलाब लड़की की मंगनी पर मिलने, गहने और 12,000 रुपए के साथ ही लड़की को लेकर भाग गया। लड़की के 6 दिन बाद शादी होने वाली थी। गुलाब ने लड़की के पिता को धमकी दी कि लड़की की शादी नहीं होने दूंगा। लड़की के पिता ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई को बेटी की मंगनी थी व उसकी 14 तारीख को शादी होने वाली थी। इस बीच हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम समाज का लड़का रहता है, उसके साथ कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। तब उसने धमकी दी थी कि तुम्हारी लड़की की शादी नहीं होने दूंगा। मैंने बताया कि लड़की की शादी होने के पहले उसे बहला फुसला कर ले गया। लड़की के पिता ने बताया कि मंगनी में जो गहने 12,000 रुपए मिले थे वो साथ लेकर फरार हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस संबंध में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट कर कहा कि जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सुरजेवाला को मनोवैज्ञानिक से सलाह लेने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला नकारात्मकता से ग्रसित व्यक्ति हैं। पंजाब कांग्रेस की कला में अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस और क से कलह, फिर चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या कोई और प्रदेश। अगस्त में भाजपा जजपा निकलेगी तिरंगा यात्रा पर और विज ने कहा कि किसानों के कारण बाकी पार्टियां अपने कार्यक्रम स्थगित कर दे, वो भी ठीक नहीं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन और उनकी कंपनी बिंग ह्यूमन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। व्यापारी का आरोप है कि शोरूम खोलने के बाद कंपनी दिल्ली के सामान नहीं भेज रही। कंपनी की वेबसाइट भी बंद है। अब व्यापारी ने सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान और बिंग ह्यूमन के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हरियाणा के चरखी दादरी में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की दादरी लोहारू रोड पर गांव बिरही कला के पास शुक्रवार अलसुबह तेज रफ्तार से ट्रकों की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर लगते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग लगने से एक ट्रक का ड्राइवर अंदर ही चल गया, जबकि इसी ट्रक में सवार मृतक का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दूसरे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हरियाणा में गुरुग्राम, हिसार और नारनौल के दिन का तापमान गुरुवार को सर्वाधिक दर्ज किया गया। खास बात यह है कि यहाँ गुरुग्राम में सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है। गुरुग्राम के दिन में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नारनौल में सामान्य 6 डिग्री बढ़कर 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं हिसार में सामान्य से 4 डिग्री बढ़कर 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हालात ऐसे हैं कि रात्रि का तापमान भी काफी समय से बढ़ते ही चला जा रहा है। वहीं खबर पाली से आ रही है, जहां पर रोहट सरकारी भवन की मरम्मत के दौरान इमारत ढह चुकी है। एक मजदूर की मौत हो चुकी है, तो वहीं शव को रखवाया गया मोर्चरी के अंदर। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थानाधिकारी और पंच परिसर में पुरानी तहसील भवन का चल रहा था मरम्मत कार्य। वही खबर बाड़मेर से, जहां बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में नवजात गायब होने से परिजनों ने अज्ञात महिलाओं पर आरोप लगाया है। सूचना पर विधायक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और नवजात की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वही खबर भरतपुर से आ रही है, जहां भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई की गई है। जनाना अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक डॉक्टर भी इस रिश्वत में शामिल बताया जा रहा है। किशनगढ़ के पास अराई कस्बे में भारत विकास परिषद की शाखा से स्थापना दिवस मनाकर कोरोना वैश्विक महामारी में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले योद्धाओं व प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी एवं स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कस्बे के गणमान्य लोग एवं भारत विकास परिषद के अधिकारी व सदस्य सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही सभी ने कोविड-19 की पालना करते हुए फेस मास्क व सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य इन दिनों काफी सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विभागों के सचिव से लेकर एसपी तक बेहद सख्त रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि बात यह है कि विकास परियोजना की योजनाबद्ध तरीके से गति नहीं मिलने की वजह से अफसरों से नाराज चल रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य इन दिनों जिला कलेक्टरों, विभागों के सचिव से लेकर एसपी तक बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में विकास परियोजना को योजनाबद्ध रूप से गति नहीं मिलने पर जोधपुर के अफसरों से नाराज चल रहे हैं। राज्य में मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन जोधपुर शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 225 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार नहीं हो पाने से खफा है। मुख्य सचिव 1 दर्जन जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होने पर इन जिलों के कलेक्टर पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को स्थापित होने से कम कई जगहों पर तो गर्मी से निजात मिलने वाली है। आंधी के तूफान के साथ राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा के स्थापित होने से कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी तूफान के साथ बारिश में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने और सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के क्रम में 10 से 13 जुलाई के दौरान आंधी तूफान के साथ कहीं वज्रपात की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। वहीं खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से शुरू होगा पौधारोपण सप्ताह। तो साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शुरू किया जाएगा कार्यक्रम। तो वहीं
परिषद की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रम के बाद एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर भी रहेंगे मौजूद और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पौधों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाया जाएगा। वही खबर लालसोट से, जहां लालसोट कोथुन हाईवे के मध्य शिवसिंहपुरा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बीती रात ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार के पास आधार कार्ड मनराज मीणा निवासी उनियारा जिला टोंक का दर्शा रहा है। घटना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने रोष जताया है। लालसोट पुलिस थाने में गश्ती दल पहुंचा। घटना स्थल पर मौके की स्थिति का जायजा लिया गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों से समझाइश कर पुलिस ने एम्बुलेंस में युवक का शव रखवाया। एम्बुलेंस की सहायता से लालसोट स्थित मोर्चरी में शव रखवा दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां सीएम अशोक गहलोत आज कई सौगातें देंगे। राज्य के चिकित्सालयों मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमआर से वीसी के जरिए जुड़ेंगे। वहीं खबर फागलिया से सामने आ रही है, जहां पर हिरण को बचाने के लिए अनियंत्रित होकर के टकराई है एक बड़े पत्थर से गाड़ी और अचानक उसके अंतर्गत आग भी लग गई। साथ ही साथ बड़े पत्थर के टकराने से महिंद्रा स्कॉर्पियो में आग लग चुकी है। काटिया से केकर रोड पर देर रात की घटना बताई जा रही, तो वहीं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम देवासी राणासर कल्ला की बताई जा रही है गाड़ी। साथ ही साथ वहीं चालक रूपाराम देवासी को 108 की सहायता से भेजा गया धोरीमन्ना हॉस्पिटल। Hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news till now. The new ministers who took oath as part of Prime Minister Narendra Modi's reshuffled cabinet yesterday will resume charges today. In a mega resign, PM Modi brought S. Subramanian, Sonwar, Narayan Rane and Jyotiraditya Scindia as cabinet minister, while dropping as many as 12 ministers including Health Minister Harshvardhan, IT and Law Minister Ravi Shankar Prasad and IB Minister Prakash Javadekar. As many as 15 cabinet ministers including some new faces were sworn in at swearing-in ceremony held in Darbar Hall at Rashtrapati Bhavan. There are 53 union ministers. However, this ministries will be held only by 30 cabinet ministers and 2 ministers of state in independent charge. PM Modi Dharmendra Pradhan updates. Pradhan Mantri Narendra Modi and Union Education Minister Dharmendra Pradhan jointly interacted with the heads of centrally funded institute as well as Director of India's top college, IITs and IIScs today. Discussion regarding ranking projects and undertaken by the IITs were discussed. The government of India is working on improving the ranking of Indian institute and position of nations as one of the study destinations. The move to conduct 4 new ministers from West Bengal on Wednesday evening is seen as reward to the new religion where the BJP gained during the 2021 assembly polls. Although Babulal Superior, Debashri Chaudhary resigned from their post as MOS Environment and Women and Child Development Inclusion of Nitish Pramanik, Dr. Subhash Sarkar joined Birla and Santanu Thakur has been done, keeping in mind a specific vote bank according to political analysis. 5 militants were killed in 2 separate gun battles with security forces in Kulgam and Pulwama district of Jammu and Kashmir on Thursday. Security forces launched a cordon and search operation in Jodhar area of Kulgam district following information about the presence of militants in the area. A police official said the search operation turned into an encounter and militants opened firing on security forces who related Lashkar-e-Taiba. Militants have been killed in the operation which was going on. Last reports came in. A government-mandated study has found no traces of novel coronavirus in Ganga waters after the dead bodies were fished out from the river in some district of Uttar Pradesh and Bihar during the peak of second wave. The study was conducted by the National Mission of Clean Ganga under the Jal Shakti Ministry in collaboration with the Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Technology Research, Lucknow, the Central Pollution Control Board and
and the State Pollution Control Board. The study was conducted in 2 phases with the samples being taken from Kannauj, Unnao, Kanpur, Hamirpur, Allahabad, Varanasi, Balia, Buxar, Gazipur, Patna and Chhapra. The sources are it. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ रहे अपराधों को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सर्किल का रास्ता प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जिंदाबाद 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 हिमांशु शर्मा जिंदाबाद 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 गैर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 हिमांशु शर्मा जिंदाबाद 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 हिमांशु शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद गाड़ी लेके आओ गाड़ी लेके आओ बात सुन ले दो यार एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मर गया वाल्मीकि समाज का नेता मर गया नवाब साहब इधर आओ ये क्या तमीज है बात करने की आप में कौन सा शुक्रवार 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिवाल, प्रदेश मंत्री राकेश मीणा तथा अन्य पदाधिकारी तथा भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा द्वारा रास्ता रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा रास्ता रोक कर बैठे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की गई। इस कोशिश के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को कहासुनी डिप्टी नवाब खान से हो गई। कहासुनी के बाद धक्का मुक्की होने लग गई। इसके पश्चात पुलिस द्वारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर सभी को वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री राजकुमार बिवाल, प्रदेश मंत्री राकेश मीणा, कार्यकर्ता विजेंद्र गुज्जर, विक्रम सिंह शेखावत, अंशुल शर्मा एवं आशीष शर्मा चोटिल हो गए। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हो गई और उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस सरकार की स्थिति यह है कि कलेक्टर ने हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारे साथी थे, हमारे मीणा समाज के जो हमारे साथी थे, उन लोगों के साथ बदतमीजी की। उसके बाद पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारे कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम पुलिस के इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा। वही खबर अजमेर से, जहां अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि 11,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे धर दबोचा है। एएसपी सतनाम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं उदयपुर से खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि फर्जी अंक तालिका से पत्नी को सरपंच बनाने के मामले में बड़ी खबर है, जिसमें सलूम्बर से भाजपा विधायक अमरलाल मीणा ने कोर्ट से समय मांगा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया गया, तो वहीं आज कोर्ट में सरेंडर करने की सूचना थी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। चाचा पशुपति कुमार पारस और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर चिराग पासवान बरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी में चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार सरकार का गिरना तय है और मध्यावधि चुनाव निश्चित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामान्य नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में विकास परियोजना को योजनाबद्ध रूप से गति नहीं मिलने पर जोधपुर के अफसरों से बेहद नाराज चल रहे हैं। राज्य में मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन जोधपुर शहर में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 225 करोड़ रुपए के ड्रेनेज प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार नहीं होने से खफा नजर आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी सीधी भर्ती 2019 की संभावित तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को होगी। इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म रीओपन की घोषणा भी गुरुवार को बोर्ड ने कर दी है। इसके तहत 15 से 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल से बच्चा गायब हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मेडिकल कॉलेज से राजकीय अस्पताल से 3 दिन का नवजात गायब हो गया, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से अस्पताल प्रशासन और बाद में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन और बाड़मेर पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा के स्थापित होने से कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी तूफान के साथ बारिश में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने और सक्रिय होने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य इन दिनों कलेक्टरों से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। विभागों के सचिव को लेकर एसपी तक बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के गृह जिले में योजनाबद्ध रूप से गति से काम न होने की वजह से असंतुष्ट है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव को मंजूर, सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। रुग्ण एसएमआई इकाइयों के रिवाइवल कोड क्रेडिटर्स द्वारा अधिकृत अचल संपत्ति नई प्रबंधन को हस्तांतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी से 100% छूट और पंजीयन शुल्क में भी रियायत मिली है। सीएम अशोक गहलोत आज कई सौगातें देंगे। राजकीय चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज में आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वहीं खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर करतारपुरा नाले के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जेडीए नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, तो वहीं बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण रुकावटों को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ जोन उपायुक्त और टीम की निशानदेही पर किया जा रहा है ध्वस्त। तो वहीं 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रोलियां, 5 लोखंडा सिस्टम कार्रवाई में लिप्त हैं। वहीं जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें चोमू के कालाडेड़ा के देवपुरा गांव में खूनी संघर्ष का मामला देखने को मिला है। जमीनी विवाद को लेकर के यह मामला हुआ था। तो वहीं गंभीर घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। मृतक की जगदीश बुनकर के रूप में पहचान की गई। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर डिलीवरी बॉय के साथ में पिस्टल दिखा करके लूट की वारदात की गई है। डिलीवरी बॉय के साथ में पिस्टल दिखा करके लूट की वारदात तो की गई, लेकिन ब्लू डार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय बताए जा रहे हैं जिनके साथ लूट की गई। साथ ही साथ मुहाना थाना इलाके में यह वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पिस्टल दिखा करके 1.55 लाख से अधिक के सामान की लूट बताई जा रही है।